नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड 674। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 24 मार्च 2019 को। ऑलरेडी हम इस एग्ज़ाम की दो पार्ट बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा था HPGK का। बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था करंट अफेयर, और ये इस एग्ज़ाम का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चन और कुछ एक क्वेश्चन हिंदी के। तो टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 24 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 24 क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन के रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हमीरपुर बोर्ड की कर रहे हो या फिर आप शिमला बोर्ड की कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 62 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एक डायरेक्शन दी है। तो पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं क्या है। डायरेक्शन क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग करेक्शन आपको करनी है, सिंपल है। तो सबसे फर्स्ट क्या है 62। 62 में जो आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी affectionately, AFFECTIONATELY। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 63 बेनिफिटेड। तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास क्या है? BENEFITED। नेक्स्ट देखते हैं 64 कोमेमोरेट। तो 64 में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है? COMMEMORATE। तो नेक्स्ट देखते हैं 65। 65 क्या है? एनिमिटी। तो 65 की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन सी ENMITY। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 66 स्प्रे। तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए SPREE। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट 67 से लेके 61 तक कुछ एक डायरेक्शन दी है। तो पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो 4 अल्टरनेटिव दिए आपके पास, उसमें से आपको चूज करना है बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा करता है जो आपके पास वर्ड दिया गया है उसके लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 67। तो फर्स्ट है ड्रेंच। तो ड्रेंच का मीनिंग होता है किसी चीज को भिगोना, या आप कह सकते हो किसी चीज को गीला करना। तो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड है वो है सोक। तो सोक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को भिगोना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 68। 68 क्या है? सम्चुअस। ऑप्शन 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लेविश। तो सम्चुअस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है महंगा, या आप कह सकते हो आलीशान, शानदार। और लेविश का मीनिंग भी सेम होता है, ठाटदार, खर्चीला। ठीक है, तो यही इससे मैच करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69 इंसॉलेंस। 69 इंसॉलेंस। इंसॉलेंस का मतलब होता है बदतमीजी करना, या आप कह सकते हो अकड़पन दिखाना। देखिए एक ही वर्ड होता है, उसके काफ़ी मीनिंग रहते हैं हिंदी में। बदतमीजी, अकड़पन दिखाना, अहंकार, घमंड, ये इसका मीनिंग होता है इंसॉलेंस का। और इसके लिए जो बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड है वो है एरोगेंस, और इसका मीनिंग भी सेम होता है अहंकार, घमंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 70। 70 क्या है आपके पास? कॉलसेक। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास जब आप किसी भी दो एलिमेंट को आपस में मिलाते हो किसी तीसरे एलिमेंट को बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं कॉलसेक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यूनाइट इनटू वन बॉडी। यूनाइट इनटू वन बॉडी, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
71। 71 क्या है? एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मीनिंग होता है किसी चीज़ को छोड़ना, छुटकारा देना, ठीक है, या मुक्त करना। तो इस तरह से आप कह सकते हो। यानी तो यहाँ पे जो इसका बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड है वो है ऑप्शन ए, एक्वाइट। तो इसका मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को किसी को बरी करना, छोड़ देना, मुक्त करना, ठीक है। तो बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड है इसका एक्वाइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 72 से लेकर 76 तक कुछ एक डायरेक्शन दी है। तो पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। तो आपको ऑपोजिट वर्ड चूज करना है 4 अल्टरनेटिव में से। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट 72 वर्ड है रोटोंडिटी। तो इसका मीनिंग होता है गोल आकार का, कोई चीज़ गोल है तो उसे कहते हैं रोटोंडिटी। तो इसके लिए जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा स्ट्रेटनेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 73 लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ आपको फायदा देती है, लाभ देती है, फायदे देने वाली होती है तो उसे कहते हैं लुक्रेटिव। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है अनप्रॉफिटेबल। जैसे आपको कोई फायदा नहीं है तो ऑप्शन सी अनप्रॉफिटेबल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 74 बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर होता है आपकी भलाई करने वाला, दान देने वाला। और स्पेशली इसको हम यूज़ करते हैं जब पैसों की बात आती है तो उसे कहते हैं बेनिफैक्टर, पैसे देने वाला आप कह लो। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा पैसे लेने वाला या उस फायदों को लेने वाला। तो वो क्या हो गया? बेनिफिशियरी। 74 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जो उस फायदों को ले रहा है, ठीक है, लाभार्थी जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 75 कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है जब आप कोई बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से वर्ड में एक्सप्रेस कर देते हो, थोड़े, जैसे हम कहते हैं थोड़े शब्दों में बहुत। तो ये इसका मीनिंग होता है कंसाइज। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा 75 का वो है ऑप्शन ए वर्डी। वर्डी का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, अधिक शब्दों में, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट 76। 76 क्या है? परपेचुअल। तो इसका मीनिंग होता है लगातार, या आप कह सकते हो कंटिन्यू। जब हम किसी को कंटिन्यू करते हैं तो उसे कहते हैं परपेचुअल। और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा इररेगुलर। इररेगुलर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 77 से 81 तक फिर से कुछ एक डायरेक्शन दी है और इसमें आपको क्या बोला गया डायरेक्शन पढ़ते पहले। तो आपको ईडियम और फ्रेज दी है, आपको चूज करना है इसके लिए बेस्ट मीनिंग कौन सा होगा ईडियम और फ्रेज के लिए। तो 77 से स्टार्ट करते हैं। बियॉन्ड वंस कैन। तो कैन का मीनिंग होता है आप यहाँ पे ले सकते हो समझ, ज्ञान, किसी की कितना नॉलेज है, उससे परे कोई चीज़ हो तो उसे कहेंगे बियॉन्ड वंस कैन। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे मीनिंग है वो है ऑप्शन बी आउट ऑफ वन साइट, किसी की दृष्टि, किसी की सोच से परे। तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आउट ऑफ वन साइट। नेक्स्ट 78 का आपके पास सेंटेंस क्या है? ईडियम है एट ए लूज एंड। एट ए लूज एंड का मतलब होता है बेकार आदमी, बिना कुछ काम का। तो यहाँ जो इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड है या करेक्ट मीनिंग है इसका वो है ऑप्शन सी विदाउट एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। नेक्स्ट 79 टू ईट वन सॉल्ट। आप किसी भी अपने रिश्तेदार के घर चले जाते हो अतिथि बन के, मेहमान बन के, तो उसे क्या कहेंगे? टू ईट वन सॉल्ट। तो इसका करेक्ट जो मीनिंग हो गया वो गया टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान बनना। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टू बी वंस गेस्ट। 80 टू वेदर द स्टॉर्म। अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपको पता है एग्जाम का लेवल काफ़ी टफ है। नहीं, मेरे को लगना है तो लगना है, मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा तो करूंगा। तो ये वो क्या हो गया? टू वेदर द स्टॉर्म। आपको पता है मुश्किल है फिर भी आप कोशिश कर रहे हो और सक्सेसफुल भी हो जाते हो उसके बाद, तो उसे कहते हैं टू वेदर द स्टॉर्म।
तो 80 का जो करेक्ट यहाँ पे मीनिंग हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, टू सर्वाइव ए क्राइसिस, टू सर्वाइव ए क्राइसिस। नेक्स्ट 81, 81 क्या है, टू हैव ए डिगेट, टू हैव ए डिगेट का मतलब कहता है किसी की बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना, तो उसे कहेंगे टू हैव ए डिगेट। तो यहाँ पे जो बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग इसका है वो है टू क्रिटिसाइज समवन, टू क्रिटिसाइज समवन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन दी है 82 से लेके 86 तक। तो इसमें क्या बोला गया है, आपको ब्लैंक फिल करना है, ठीक है, ऑप्शन से जो भी आपको सही लगता है उससे फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 82, 82 क्या है, कन्वर्जेंस ब्लैंक ऑल द रूट अकर्ड ब्लैंक दिस पॉइंट। तो 82 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, ऑफ और एट, कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द रूट्स अकर्ड एट दिस पॉइंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑफ और एट। नेक्स्ट 83, द रिसेंट अर्थक्वेक इज ब्लैंक टू द वन वी हैड लास्ट ईयर। तो 83 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, द रिसेंट अर्थक्वेक इज कंपेरेबल टू द वन वी हैड लास्ट ईयर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 84, ही ब्लैंक एट ए राइप ओल्ड एज। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ही डाइड एट ए राइप ओल्ड एज। नेक्स्ट 85, डिवाइड दिस सम ब्लैंक ऑल द फ्रेंड। तो 85 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, डिवाइड दिस सम अमंग ऑल द फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 86, लेट अस पिकनिक ब्लैंक दैट फील्ड ओवर देयर। 86 का जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, इन, लेट अस in that field over there, let us picnic in that field over there, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे जो स्टार्टिंग के 24 क्वेश्चन थे ये आपके थे इंग्लिश के। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदी सेक्शन, तो हिंदी सेक्शन भी साथ में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहले हमारे पास कुछ एक डायरेक्शन दी है 87 से लेकर 91 तक। तो उसमें लिखा है शुद्ध शब्द चुनिए। तो 87 क्या है, तो पहले आपके पास है प्रसाद, तो आपको सही सुनना है, सही कौन सा लिखा है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, प्रसाद, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, प्रसाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 88 है पूर्ण। तो 88 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, जो आपके पास तो यहाँ पे जो मात्रा लगेगी वो बड़े ऊ की लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 89 दैनिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपके पास है, दैनिक, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा, दैनिक भास्कर। नेक्स्ट 90 अनुग्रहित। तो 90 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी अनुग्रहित। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, अनुग्रहित। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 91 है पुण्य। तो यहाँ जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, पुण्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक निर्देश दिए हैं 92 से लेकर 96 तक, जिसमें आपको समास चुनना है। तो सबसे फर्स्ट है आजीवन। तो ये तो काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, आई थिंक काफ़ी फेवरेट है एग्जामिनर का, तो काफ़ी बार सेम ही इसको डाल देते हैं। तो ये पड़ता है अव्ययी भाव समास में। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है गोपाल। 93 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 94 क्या है, चतुष्पद। 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, द्वंद्व। नेक्स्ट 95 देवासुर।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। देवासुर किस में आता है? द्वंद्व समास में। नेक्स्ट 96 नीडर। तो नीडर आपका आएगा अव्ययी भाव समास में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 97 से लेके 106 तक आपके पास डायरेक्शन दी है, आपको सही मीनिंग चुनना है। तो सही मीनिंग कौन सा है? आपको एक इंग्लिश का वर्ड दिया गया है, उसका आपको हिंदी में सही मीनिंग चुनना है। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अधिकृत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 98 सक्सेशन। तो इसके लिए हिंदी में वर्ड कौन सा है? 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी अनुक्रम। नेक्स्ट 99 एक्सप्रेस लेटर। तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आशुपत्र, 99 का ऑप्शन डी आशुपत्र। नेक्स्ट 100 वाइड। तो 100 का जो सही अर्थ है वो ऑप्शन डी देखिए, वाइड का देखिए। नेक्स्ट 101 रिव्यू। 101 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? पुनर्वलोकन, ऑप्शन सी पुनर्वलोकन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 102 एंडोर्समेंट। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है पृष्ठलेख, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पृष्ठलेख। नेक्स्ट 103 एडजर्नमेंट। तो इसका जो सही अर्थ है 103 का वो है ऑप्शन सी स्थगन, ऑप्शन सी स्थगन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 104 मेमोरेंडम। 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्मृति पत्र। मेमोरेंडम को हिंदी में कहते हैं स्मृति पत्र, ऑप्शन डी करेक्ट है। 105 ऑर्गेनाइजेशन। 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संगठन। नेक्स्ट 96 क्या है? रिपैट्रिएशन। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वदेशापर्ण, स्वदेशपर्ण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 107 से लेके 111 तक कुछ एक डायरेक्शन दी है। तो डायरेक्शन पढ़ लेते पहले। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो आपको एक वाक्य दिया गया है, उसके लिए आपको एक वर्ड चूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास है। 107 जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? 107 का करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, उसे कहते हैं अभियुक्त, या आप कह सकते हो जिस पे अपराध करने का आरोप हो तो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। नेक्स्ट 108 जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो, जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो तो उसके लिए एक वर्ड हमारे पास कौन सा है? 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनुदित। तो उसे क्या कहेंगे? अनुदित। नेक्स्ट 109 किसी विषय पर प्रवचन करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रवक्ता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 110 पाने की इच्छा, पाने की इच्छा, इसके लिए जो वर्ड है वो कौन सा है? ऑप्शन बी लिप्सा। तो पाने की इच्छा को क्या कहेंगे? लिप्सा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या है? जो सरलता से प्राप्त हो, जो इजीली मिल जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सुलभ, ऑप्शन सी सुलभ इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने डिस्कस करे इस वीडियो में, ये पार्ट 3 था। पार्ट 1 अगर पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें हमने डिस्कस करे 24 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम भी तैयारी करना चाहते हो, अभी स्टेनोटाइपिस्ट का नेक्स्ट मंथ भी एग्जाम है, तो साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि अगर आप तैयारी करो तो उसी हिसाब से तैयारी कर सको
जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम की पर सब्जेक्ट पर टॉपिक जो वेटेज रहती है, और 24 क्वेश्चन आपके थे हिंदी के। तो बताइए कि जो एग्ज़ाम का लेवल था हिंदी और इंग्लिश का, सिंपल बात करूँ तो वो किस तरह का था। और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।